अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, बहराइच से एक बहुत अहम खबर मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि बहराइच के अंदर दंगा हो गया, वहां पर हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो गया और एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। लेकिन सच्चाई कोई नहीं आपको बता रहा, हकीकत से कोई आपको वाकिफ नहीं कर रहा। मेरा अजीज दोस्तों, आखिर ये हुआ क्यों, इस तरीके से दंगा क्यों भड़का, मैं आपको एक एक करके सारी वीडियोस दिखाऊंगा। क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं कामरान भाई, उन्होंने ये वीडियो बनाई है और दिखाई है। आपसे गुजारिश है उनकी ये पूरी वीडियो देखिएगा और आप उसको देख करके समझ कर जाइएगा। मेरा अजीज दोस्तों, उससे पहले आप ये वाला भी एक वीडियो देख लीजिए कि एक शख्स किस तरीके से एक मुसलमान के घर पर चढ़ जाता है और इस्लामी झंडा लगा हुआ है और उसको उखाड़ कर फेंक देता है। मेरा अजीज दोस्तों, शुरुआत भी बताया जा रहा है कि यहीं से हुई थी, जब इस शख्स ने वहां पर उसके घर पर पहुंचा और झंडा उखाड़ कर फेंक दिया और उसके बाद यहां से शुरुआत हो जाती है। दोस्तान मोहतरम, कहने का मतलब यह है कि जब ये झंडा उखाड़ रहा था तो पुलिस वहां पर क्या कर रही थी, पुलिस ने इसको रोका क्यों नहीं, और वहां पर जो लोग थे जो गलत गलत नारे लगा रहे थे, मस्जिद के सामने झंडे लहरा रहे थे, उनको क्यों नहीं रोका गया। मेरा जी दोस्तों, आप पहले ये इनका ये कामरान भाई का पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपके खुद समझ में आएगा ये किस तरीके से एक सोची समझी साजिश थी। मेरा जी दोस्तों, आप पहले इनका ये वीडियो देख लीजिए। आप स्क्रीन पर मेरे बैकग्राउंड में एक तस्वीर देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की तस्वीर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जुलूस निकला हुआ है और हाथों में लोगों के भगवा झंडा है, साथ में भारतीय तिरंगा भी है। ये अलग बात कि तिरंगा थोड़ा सा आपको इस झंडे के सामने नीचे दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है कैमरे के एंगल्स जो हैं वो सही नहीं। पीछे आपको एक मस्जिद दिखाई दे रही है, उस मस्जिद को ढका भी गया हुआ है, आप ये देख रहे हैं। ये तस्वीर बाराबंकी की है। यहाँ एक डीजे भी बज रहा है। दो यहाँ पर गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी पर जो मूर्ति है माता दुर्गा की वो है, दूसरी गाड़ी पर डीजे में गाना बज रहा है। गाना में माँ की गालियां चल रही है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, गाना तो आपने सुन ही लिया होगा। तो माँ को गाली दी जा रही है, माँ की ऐसी की तैसी की जा रही है इस रैली में। समझ नहीं आ रहा है ये गाना किसके लिए बजाया जा रहा है, क्यों गाली दी जा रही है। धार्मिक यात्रा है, जुलूस है, धार्मिक यात्रा है। अरे माता दुर्गा को आप लेकर के जा रहे हैं, उनके विसर्जन को लेकर के जा रहे हैं, यहाँ पर किसी को गाली देने वाला गाना मस्जिद के सामने बजाना, इसका क्या मतलब बनता है। इतना ही नहीं हुआ, खबरों के अनुसार जो सोशल मीडिया पर बातें हो रही है इसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि मस्जिद के ऊपर जूते चप्पल फेंके गए, गुलाल जो रंग है वो फेंका गया। भैया आप जा रहे हैं मूर्ति विसर्जन के लिए, मस्जिद के सामने रोक करके डीजे बजाने का मतलब भी समझ नहीं आता है। फिर आप कहेंगे कि ऐसी हमारी आज़ादी को कौन छीन सकता है, मैं बजाऊं। ठीक, आपने बजा लिया, आपने बजाया, लेकिन बजाने के बाद आपने क्या किया, आपने गालियां बजाई उसमें। धार्मिक यात्रा में गाली बजाना किसी भी तरीके से सही हो सकता है। कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति, आप सोच लीजिए कोई 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल रहा है कोई मुसलमान, और उस जुलूस में वो डीजे पर गालियां बजाने लगे, क्या मैसेज जाएगा भाई। कभी सुना ऐसा होता है इन्होंने कोई गाना बजा दिया हो कि उसकी माँ की ऐसी, उसके माँ की ऐसी, उसके बाप का वो फलाना ढिमकाना, कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। लेकिन यहां पर गाना बजाया जा रहा है उसकी माँ का। कितनी शर्मनाक बात है। क्यों किया जा रहा है ये, दंगे फसाद करवाने के लिए। ये जो भीड़ है ये उकसाती है लोगों को उकसाती है कि घर से निकले। और फिर क्योंकि अगर आप किसी के घर के सामने गालियां बजाएंगे तो किसी को तकलीफ हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो बोल देगा। फिर होता क्या है, एक भीड़ होती है, वो भीड़ उन्मादी बन जाएगी और उन्मादी बन करके आपके ऊपर चढ़ जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे, दंगे फसादात हो जाएंगे। होता क्या है अंत में, समाज के लोग मारे जाते हैं। क्या हुआ बहराइच में, कोई नेता का बेटा मरा, किसी उद्योगपति का बेटा मरा नहीं, मरा कौन, गरीब घर का एक बच्चा। मुझे अफसोस है, हालांकि उसने जो गलतियां की उसकी भी वीडियो सामने है। किसी मुसलमान के घर की छत पर चढ़ करके उसने हरा झंडा हटा करके भगवा झंडा स्थापित किया, खुद हाथ ऐसे करके ऐसे दिखाने की कोशिश की मानो किसी बड़े युद्ध में, दो मुल्कों का युद्ध चल रहा हो और अपने मुल्क को उसने जो है एक मुल्क को जीत लिया हो, फतह कर लिया हो और उसके बाद अपना झंडा स्थापित कर दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन भीड़ उकसा रही थी, हाँ करो करो करो, ठीक है, अच्छा कर रहे हो। अंत में क्या हुआ, दंगा फसाद हुआ, किसी ने गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। लोग तो ये कह रहे हैं बलिदान है, बलिदान है, बलिदान है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, उस माँ से जाके पूछो, उस बीवी से जाके पूछो जिस 4 महीने पहले शादी हुई थी उसकी, क्या गुजर रही होगी उस पर, उसके घर का चिराग बुझ गया। कितनी तकलीफदेह बात है। और फिर एक और दंगा फसाद कराने की कोशिश। इस पूरे मामले में हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई भी की है, प्रशासन ने कार्रवाई की है। हालांकि प्रशासन उस वक्त भी ये गाना रुकवा सकती थी जब ये गाना बज रहा होगा, वो चाहती तुरंत बगैर किसी देरी के इस गाने को बंद करवा दिया जाता है। इस मामले में क्या कुछ हुआ है ये हम आपको बताते हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश का मामला है। दुर्गा जी की मूर्ति को जो है वो ले जाया जा रहा था आउटसाइड अ मॉस्क, मस्जिद के बाहर जो है वेयर इनएप्रोप्रिएट सॉन्ग, माँ का जो है वो गाली जो है वो बजाया जा रहा था, प्लेड ऑन अ डीजे। ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट कलर्स यानी कि रंग, जूते चप्पल वर थ्रोन एट द मॉस्क, मस्जिद के ऊपर फेंका गया। ये कौन सा धार्मिक यात्रा निकलता है। इन रिस्पॉन्स ऑथोरिटीज हैव अरेस्टेड 3 इंडिविजुअल्स।
इस पूरे मामले में ऑथोरिटीज ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बधाई के पात्र हैं भैया, आपने कार्रवाई की, इंक्लूडिंग डीजे ऑपरेटर, डीजे जो ऑपरेट कर रहा था इसका नाम रवि है, एंड हिज एसोसिएट्स अभिषेक। Additionally, a first information report has been filed against over 40 unidentified individuals in connection with the incident. यानी कि इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार और 40 लोगों को अनआइडेंटिफाइड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? बाराबंकी में ये मामला सामने आया, क्या आपको नहीं लगता है कि ये हरकतें दंगा और फसादात करवाने के लिए की जाती है? क्यों कर रहे हैं भाई? धार्मिक यात्रा है, धार्मिक गाने हैं, प्रशासन को चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए, और मुझे लगता है हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए सीधे तरह से ऐलान कर दे, कोई भी गाना जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल होता हो उस गाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। धार्मिक गाना बजाइए, किसी को क्यों तकलीफ होगी? किसी को क्यों तकलीफ, लेकिन किसी की माँ की, ये तो अच्छी बात नहीं। और धार्मिक यात्राओं में ये तो नहीं बनता है। पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर बातें चल रही है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश, टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा, ये भी गाना वहाँ जो है वो बज रहा था। अब सोच लीजिए, टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा, टोपी वाला सर झुकाकर जय श्री राम बोलेगा। क्यों बोलेगा भैया? हैं, तुम्हारा अब्बा का राज चलता है, जिसको जो चाहोगे बुलवा लोगे, जय श्री राम बोले, क्यों बोलेगा भाई? नहीं बोलेगा, उसकी मर्जी है। आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे, उनकी मर्जी है, आप क्या कर लीजिएगा? आज़ाद मुल्क है भाई, आज़ाद मुल्क है। ये कोई राजशाही नहीं चल रहा है कि फरमान आ गया है साहब का कि साहब आज से ये नहीं बोलेंगे। ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। तो जो लोग ये गाना बजा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दंगा और फसाद करवाना चाहते हैं। और याद रखिए, अंत में मरता आम आदमी है, कोई नेता विधायक का बेटा नहीं मरता है। उनका बेटा लंदन में जाकर के, अमेरिका में जाकर पढ़ाई कर रहा है और बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के वापस आएगा और फिर चुनाव में टिकट लेकर के नेता बन जाएगा और आप ही पर हुकूमत करेगा और आप ही से जूते चप्पल उठवाएगा। इस बात को समझ लीजिए। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में। जैसा कि दोस्ताने मोहतरम आपने ये वीडियो देखी, वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये दंगा भड़काने की साजिश रची गई, किस तरीके से मुसलमानों को फंसाने की, मुसलमानों को बदनाम करने की ये साजिश रची गई। मेरे अजीज दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरीके से माहौल बना हुआ है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में अमन व अमान फरमाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।